हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे आप सभी लोग और अच्छे भी होंगे। तैयारी भी अच्छे तरीके से आप करे होंगे। वॉइस ठीक आ रही है? तो देखो, बात अपन करते हैं जो संगणक की वैकेंसी है। आप बहुत सालों से इंतजार भी कर रहे हैं। आई नो, मुझे पता है, बार बार आप पूछते भी हैं। देखो मित्र, आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दिया करो। उस पर आपको जो भी क्वेरी होगी आंसर मिल जाएगा। अब आप रात को 10 बजे कॉल करते हो, 12 बजे करते हो कॉल अटेंड। अटेंड के बाद दूसरी कॉल लगता ही नहीं है। पहले ही बता रखा है, आपको जो भी क्यूरी होती है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, वरना व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। कोई इशू वाली बात नहीं है, जब समय मिलेगा बता दिया जाएगा। बात करते हैं कि आपकी जो संगणक की वैकेंसी है, मैंने आपको एकदम सही तरीके से पहले बता रखा था। अब देखो, नई वैकेंसियां आ रही है। जैसे कि फिलहाल में मैंने आपको बताया था कि आरएस की वैकेंसी है जो डिक्लेयर होने वाली है, डिक्लेयर हो चुकी थी। अब आपको आवेदन करने हैं जून में, जुलाई तक आपके आवेदन चल जाएंगे। फिर वो करेक्शन वाला सीन मैं आरएस के ऊपर और आपको वीडियो बना दूंगा, एक पूरा स्ट्रेटेजी प्लान उस पर बता दूंगा। संगणक वाले एस्पिरेंट्स हैं, पिछली बार काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए थे। और अब के समय में मेन बात क्या है कि एक नई वैकेंसी की राह देख रहे हैं सभी एस्पिरेंट्स। जितने एस्पिरेंट्स है, जो भी अपडेट आपको मिलती है टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाती है। माइंड जोन एजुकेशन जाके टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो। अब नई भर्ती की अपन बात करते हैं। ठीक है, 437 पद खाली हैं, क्या पद आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते हैं, वो चीजें बाद में करेंगे अपन। सच में मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है, तो नई भर्ती कब तक आ सकती है? सबसे मेन बात तो यही है, जब भर्ती आपके सामने होती है ना, तब एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि यार हाँ, अब वैकेंसी सामने है और टारगेट मेरे पास में। मान लो कि 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने जितना रहता है ना, उस टारगेट के अनुसार प्रिपरेशन भी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात आप? जब आपके सामने एक टारगेट होता है ना, तब उसको अचीव करने के लिए उसके अनुसार ही आप क्या करते हो, प्रिपरेशन करते हो। ये बात मैं जानता हूं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं ना, वैकेंसी ऑलमोस्ट डिले है। वैकेंसी क्या है? लेट है। क्यों? देखो, 23 में वैकेंसी आई थी। बैक टू बैक वैकेंसी 1 1.5 साल 2 साल में आ जाती है। आपका 26, 23, 24, 25, 26 आ चुका है। 26 में आपकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आयु की जो गणना होगी, मैं सारी बातें आपको, सेशन थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन समझ में अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। ओके, नई भर्ती है, मैं सब कुछ इसमें क्लियर कर दूंगा आपको। जो भी चीजें होगी सारी क्लियर कर दूंगा। नई भर्ती की बात अपन करते हैं। देखो, संगणक की नई भर्ती है, कर्मचारी चयन बोर्ड ये वैकेंसी निकालता और कंडक्ट करवाता है। ठीक है, इस कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन वैकेंसी होती है। अब कब तक भर्ती आ सकती है? 437 जैसे भी इंफॉर्मेशन अपने पास में है, इतने पद वैकेंट है, खाली है। अब कितने पदों पे वैकेंसी आ सकती है? लगभग लगभग 350 के समथिंग। इससे प्लस प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। पिछली बार 583 थी, 87 थी, हाँ इसका समथिंग ही थी, है ना। 583 अच्छे खासे पद थे। 70 72 पद तो आपको जो टीएसपी एरिया उनके थे, बाकी के पद नॉन टीएसपी एरिया के थे। अब की बार भी पद कम नहीं है, बहुत ही घने पद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे तैयारी करो अच्छे तरीके से। और मेन बात क्या है, कट ऑफ शानदार जाती है, इसकी मेरिट बहुत शानदार जाती है। पेपर का लेवल कैसा भी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड की कट ऑफ अच्छी जाती है मित्र, पिछली बार के आधार से देखे तो। पदों की बात होगी। नई भर्ती की बात करते हैं। इस साल के एंड तक संभावना बताई जा रही है कि इस साल के एंड तक आपकी, जैसे भी वित्त विभाग हो गया, आपका डिपार्टमेंटल वर्क हो गया, जितनी भी चीजें फाइल वगैरह, इस साल के एंड तक संभावना है कि हो सकता है। एग्जाम आपके अगले साल ही होगी, 27 में ही एग्जाम होगी आपकी। आवेदन, एग्जाम, आवेदन आपको पता है दिसंबर जनवरी से हो सकता है। संभावना है कि इस साल के एंड में वैकेंसी आए तो समथिंग उसके इर्द गिर्द ही आपके आवेदन करवा लिए जाएंगे। आपकी एग्जाम 27 में होगी। अब 27 में भी भाई कब तक हो सकती है, एक बार संभावना तो बता दो हमको, ताकि उसके आधार पे हम प्रिपरेशन करें। भाई माइंड में एक थिंक तो ये बढ़ा लेना कि हाँ उस टाइम से एग्जाम हो सकता है, तब तक मैं पढ़ाई करूंगा, करूंगी आराम से। तो तकरीबन आराम से बताऊं आपको, मई जून आप पकड़ के चलना, उसके समथिंग आपकी एग्जाम संभावना हो सकती है कि उस टाइम आपकी एग्जाम हो जाए। आशा करता हूं उसी समय आपकी एग्जाम भी हो जाए। और फिर बात करते हैं आपके पाठ्यक्रम की। एक दो चीजें और है जो योग्यता वगैरह। देखो, योग्यता के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो पहले बना रखा है, थोड़ा पुराना वीडियो है, लेकिन 2023 का नोटिफिकेशन है ना, उसके आधार पर बना रखा है। और जिनके मैथमेटिक्स हैं, मैं स्पष्ट बता दूं आपको,
मोटे तौर पे अधिकतम एस्पिरेंट से ये होते हैं, एक दो जो ओ लेवल हो गया और जो अदर आपकी डिग्रीज हो गई उनमें सारी चीज दे रखी है। मैथमेटिक्स 3 साल जिनके थी ग्रेजुएशन में, स्नातक आपकी इसमें होनी चाहिए। RSCIT कंप्यूटर का छोटा मोटा डिप्लोमा होता है 5-6 महीने का 3 महीने का, वो होना चाहिए। और आपके अगर सांख्यिकी रही है 3 साल तो आप आवेदन कर सकते हो। अर्थशास्त्र आपके 3 साल रही है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल। अब सेमेस्टर में भी रही है तो आराम से क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो और सिलेक्शन भी ले सकते हो। 1 डे एग्जाम है, एक एग्जाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें। आगे ना कोई और कोई फिजिकल है, कोई ट्रेड टेस्ट है, कुछ नहीं है इसमें। सिंपल एग्जाम दो, सिलेक्शन लो। ओके, पाठ्यक्रम आपका सेम वही है। वही कौन सा, जो कि 70-30 का रेशियो इसमें है। 70 क्वेश्चंस आपके जैसे मैथमेटिक्स हो गई, आपके सांख्यिकी हो गई, आपके इकोनॉमिक्स हो गई, कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के हो गए, वो 70 नंबर का आपका सिस्टम आ गया। ठीक है भाई, आपका 70 नंबर का मैथ आ गई, आपकी स्टैटिस्टिक्स आ गई, फिर आपका कंप्यूटर आ गया, आपकी मैथमेटिक्स हो गई, सांख्यिकी हो गई। ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मोटे मोटे हैं, कंप्यूटर भी इसमें है, इकोनॉमिक्स भी इसमें है। ठीक है, ये मोटे मोटे सब्जेक्ट आपके 70 क्वेश्चन है, वो 70 नंबर है। ये तो आपको आने ही आने चाहिए। फिर बात करते हैं 30 का, इसमें राजस्थान जीके और सीए है। और इसकी बुक्स देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूं, सिलेबस आपका डिट्टो सिलेबस रहेगा। जिनके कंफ्यूजन बन रखी है ना माइंड में, वो निकाल देना। ठीक है, जिनके कंफ्यूजन बन रखी है कि भाई सिलेबस चेंज होगा, उसमें कुछ प्रक्रिया उसकी चेंज होंगी, वो होंगी, कुछ नहीं होगी। सेम प्रोसेस चलती आई है, वैसा ही चलती आ रही है। ना सीईटी में होगी, ना कहीं और होगी, सीधी भर्ती है। आपके पास में आपकी एज 18 साल है, और 18 साल अगर हो जाएगी, कब तक, 1 जनवरी 2027 को आपकी 18 से प्लस है तो आवेदन आप कर सकते हैं। 40 साल तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की ये कर्मचारी चयन बोर्ड की कुछ वैकेंसीज है, मौज है। जब तक बूढ़े हो रहे तब तक एग्जाम दो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आपका ये एज होनी चाहिए। सिलेबस डिट्टो सिलेबस है पिछले बार वाला। सिलेबस भी आपको और सेंड कर देंगे, सिलेबस सेंड कर देना ना, टेलीग्राम पर डाल देना वो। ठीक है, किसका टेलीफोन आ रहा है? अच्छा, काट दे एक बार, मैसेज डाल दे कि हाँ इधर आ जा। तो ठीक है मित्र, तो ये बातें थी। जो भी आपके डाउट है आप घबराओ मत। वैकेंसी इस साल संभावना अधिकतर है कि साल आ जाएगी आपकी। ओके, बाकी मैं आपको इतना मोटिवेशन देने के लिए हर मंथ में, हर सप्ताह में आपके लिए वीडियो बना देंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो। बुक्स की बात करते हैं कि देखो बुक्स है ना, अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि प्रिंट का, रीचेकिंग का सारा ही समय लगता है उसमें, तो वो मिल जाएगी। ठीक है, फिर मेरा भी थोड़ा सा PhD वाला काम रहता है तो उसमें भी थोड़ा बिजी रह जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, तो मिलेंगे अपन अगले सेशन में। तब तक के लिए सबको राम राम, जय हिंद।